हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट सेशन में हमने प्रीलिम्स 2023 के पेपर को डिस्कस किया था। उसमें मैपिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चंस को देख करके हमें क्या सीखने को मिलता है। ये जो पूरी सीरीज है आप लोगों के लिए ये इसीलिए लाई जा रही है ताकि आप ये सीख पाएं, ये जान पाएं कि क्या हमें करना है, मैपिंग किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए मैपिंग को प्रिपेयर करने के लिए। तो लास्ट सेशन में हमने काफी सारी नई चीजें जो है वो सीखी थी। अगर किसी बच्चे से वो मिस हो गया है 2023 का पेपर तो वो फिर से जाकर के उस सेशन को देख ले। इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको वो सेशन मिलेगा। आज हम 2022 के पेपर को देखते हैं, 2022 प्रीलिम्स के पेपर को देखते हैं। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या मैपिंग में कुछ अलग था या वही ट्रेडिशन जो हमने कल की क्लास में देखा था वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, या कुछ अलग चीजें थी, कुछ नया था, या 2023 में कुछ नया था जो 2022 में नहीं था। सभी चीजें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मैपिंग को प्रिपेयर करने का हमारा बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। कुछ तरीके, कुछ टिप्स मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी। आज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ नई चीजें और निकल करके आ सकती हैं जो कि आपको इस सेशन में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जानते हैं किस प्रकार के चीजें जो हैं वो हमें मैपिंग को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी और किस टाइप से हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या तरीका हो बेस्ट तरीका। अगले साल जब भी हम अटेम्प्ट दे रहे हैं 2024, 25, 26, 27, 28 जब भी दे रहे हैं तब हमें कैसे मैपिंग को प्रिपेयर करना है। मैपिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको आप जितना जल्दी प्रिपेयर करेंगे उतना आपको बाकी के सब्जेक्ट समझने में हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। न सिर्फ ज्योग्राफी बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारे टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सभी में आपको मैपिंग का कहीं कम कहीं ज्यादा बट योगदान, कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बहुत शानदार साधन जो है वो हो जाता है। मैं जनरली बच्चों को कहता हूं, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक तीर से दो निशाने। मैपिंग एक ऐसा तीर है जिसे एक तीर से 100 निशाने पूरे होते हैं। सभी सब्जेक्ट्स, जीएस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में मैपिंग का कंट्रीब्यूशन रहता है, किसी में कम किसी में ज्यादा रहता है बट सभी में उसका कंट्रीब्यूशन, योगदान रहता ही रहता है। इवन दैट करंट अफेयर्स में तो बहुत बड़ा योगदान रहता है। कल के पेपर में हमने एक बहुत जबरदस्त चीज जो सीखी वो यही थी कि करंट अफेयर्स को जब भी हम पढ़ रहे हैं बिना लोकेशन को देखे नहीं पढ़ना है। अगर हमने लोकेशन देखी है तभी हम उससे जो आने वाले क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। कल ही हमने देखे 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में जो लोकेशंस थी उनसे क्वेश्चन बना करके आपके सामने प्रकट हुए थे। आज भी देखेंगे, आज हम 2022 का पेपर देखने जा रहे हैं। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से आए हैं मैपिंग के। मतलब मैपिंग को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। 12 क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखते हैं। 100 में से 12 क्वेश्चन अगर मैपिंग से आते हैं तो इसका मतलब आप खुद ही लगा सकते हैं 12% का योगदान, 12% का कंट्रीब्यूशन जो है 2022 के पेपर में मैपिंग के क्वेश्चंस का रहा है। और अगर आप मैपिंग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं 12 में से 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। दूसरे किसी पेपर के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर आप इतनी श्योरिटी नहीं हो, आपके अंदर इतनी श्योरिटी नहीं आ सकती, इतना आत्मविश्वास नहीं आ सकता कि हाँ सर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 हम कर लेंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे तो 10 हम कर लेंगे। लेकिन मैपिंग के अंदर आपको ऐसा जो है कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा आत्मविश्वास आता है कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, ये भी हो 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 सकता है। और पढ़ना बहुत कम पड़ता है। मैपिंग का अपने आप में सिलेबस बहुत छोटा है, बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत छोटा सिलेबस है। और उसके बावजूद सिर्फ आपको वर्ल्ड की और इंडिया की कुछ लोकेशंस को देखना होता है, कुछ करंट अफेयर्स में चल रही लोकेशंस को देखना है और हो गया, मैपिंग आपका प्रिपेयर हो गया। बहुत सिंपल, अगर पढ़ने के लिहाज से देखूं तो बहुत सिंपल चीज है मैपिंग, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन, योगदान देखें प्रीलिम्स के पेपर्स में तो बहुत बड़ा है। आज ही का पेपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मैपिंग के क्वेश्चन हम देखेंगे, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो है वो मैपिंग से आए हैं। यानी प्रीलिम्स में ही, अकेले प्रीलिम्स में ही इतना बड़ा योगदान इस पेपर का हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा मैंने लास्ट सेशन में आपसे बात करी, यूपीएससी चाहती है जिसे मैपिंग आती हो, जो मैपिंग के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स को समझता हो, कनेक्ट कर पाता हो, वही व्यक्ति मेंस में आए। फालतू की भीड़ मेंस में नहीं चाहिए। इसीलिए वो प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चंस मैपिंग के पूछ करके जिस व्यक्ति की समझ का स्तर इतना बढ़ गया है, मैपिंग बहुत प्रॉपर अच्छे से समझ करके आया है, मैपिंग के थ्रू बाकी सारे सब्जेक्ट्स को समझ करके आया है, उसी को मेंस में लेना चाहते हैं। इसीलिए प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन का मैपिंग का प्रीलिम्स के पेपर में होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है
और बहुत बड़ी बात होती है। इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि यूपीएससी कितना ज्यादा वेटेज इस सेक्शन को देती है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को इतना ज्यादा वेटेज मिल रहा है। कारण यही है क्योंकि ये एक ऐसा चाबी है जो बहुत सारे तालों को खोल सकती है। आपने जनरली देखा होगा एक ताले की एक चाबी होती है, एक ताले की दो चाबी हो सकती है, सेम चाबी, लेकिन यहां पर ये एक ऐसी चाबी है जो 100 ताले खोल सकते हैं। 100 सब्जेक्ट्स जो है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपकी मैपिंग बहुत अच्छे से कवर हो चुकी है। इसी वजह से मैपिंग का कंट्रीब्यूशन, योगदान जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है यूपीएससी के अंदर, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स में तो रामबाण है हमारे हाथ में। मैपिंग अगर हमने अच्छे से करी, कुछ सब्जेक्ट्स हमने अच्छे से प्रिपेयर करें, तो डेफिनेटली हम प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूं तो मैपिंग सेक्शन का रहता है। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं 2022 प्रीलिम्स के अंदर। मैं सीधा पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये 2022 सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 का पेपर जो है वो आपके सामने है। वही 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय है और 100 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के अंदर, 2 पेपर होते हैं। एक जीएस पेपर 1 कहलाता है, एक दूसरा पेपर जीएस पेपर 2 कहलाता है, जिसे आप सीसेट के पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो जीएस पेपर 1 जो होता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 जो होता है, उसके अंदर हमें मैपिंग के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। सारी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन वही होते हैं, मैपिंग के क्वेश्चन भी वही हमें देखने को मिलते हैं। मैं सीधा, ये आप देख सकते हैं बाकी के क्वेश्चंस हैं, बट हम इन पर बात ना करते हुए सीधे मैपिंग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा यहां से। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूखकर डेजर्ट में बदल गई है? वेस्ट अफ्रीका की कौन सी एक लेक है? आगे इंग्लिश में भी है, एक पेपर हिंदी का होता है, एक पेपर मतलब आपका जो पेपर होता है ऐसे, उसमें एक तरफ सारे क्वेश्चंस हिंदी में होते हैं, दूसरी तरफ जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में होते हैं। इस तरीके से पेपर पूरा बना होता है। तो अगला जो पेपर है, पेज है, उस पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? ड्राई हो गई है और डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका की कौन सी झील अभी सूख करके डेजर्ट बन गई, मरुस्थल बन गई है? अभी अभी रिसेंटली, मतलब 2022 का पेपर है, तो तभी रिसेंटली ऐसी कौन सी झील थी जो कि ऐसे कन्वर्ट हो गई है डेजर्ट के अंदर? सीधा क्वेश्चन था हमारे सामने, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, सीधा सीधा आपके सामने, सीधा नाम पूछा, सिर्फ और सिर्फ नाम पूछा है, लोकेशन खुद ही बता दिए, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका के अंदर ये झील है जो कि सूख करके डेजर्ट बन गई है, मरुस्थल बन गई है। कौन सी झील है, नाम बताओ। सिर्फ और सिर्फ नाम पूछा गया है। क्वेश्चन उल्टा भी दिया जा सकता था, कोई झील का नाम दे देते और बताओ कहां पर है, ऐसा भी दिया जा सकता था कि हाल ही में समाचारों में, रिसेंटली न्यूज में हमें ये झील, ये लेक जो है वो देखने को मिली है, ये अभी अभी सूख गई है, बताओ ये कहां पर है, लोकेशन कहां पर है। आपसे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसा कि यहां पर पूछा गया है। तो अब वेस्ट अफ्रीका, साफ साफ लोकेशन इन्होंने बता दी। बेसिकली माली जो देश है अफ्रीका के अंदर, वेस्ट अफ्रीका के अंदर माली जो देश है, उस माली देश के अंदर हमें ये झील देखने को मिलती। कौन सी झील है? आंसर होगा हमारा लेक फैगुबिन। लेक फागुबिन जो है वो अभी अभी सूखने की घटना हमें, अभी अभी मतलब 2022 में जब पेपर हुआ था तभी तभी, उससे कुछ महीनों पहले ही ये झील जो है वो सूखती हुई देखने को मिली थी और डेजर्ट में कन्वर्ट होती देखने को मिली। देख रहे हो आप कैसे करंट अफेयर्स क्लास में, लास्ट कल के सेशन में 2023 का पेपर जब हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे बच्चे अगर आज के सेशन में नए हैं, जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा तो वो जा करके देख लेना। 2023 का सेशन कल हमने किया था मैपिंग का। उसके अंदर हमने बात करी थी कि जो चीजें न्यूज में है, ओजांग सर का एक फेमस कोट आप लोगों ने सुना होगा, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। जो चर्चा में है, जो न्यूज में है, जो करंट अफेयर्स में है, वो आपको पर्चा में, पेपर में देखने को मिलेगा। ये न्यूज में थी, ये झील जो है वो न्यूज में थी और आपको पेपर में देखने को मिली। कैसे देखने को मिली? मैप के थ्रू देखने को मिली। मैपिंग से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेक फैगुबिन जो है वो माली देश के अंदर है और वो सूखती हुई दिखाई देती है, वहां से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला। तो करंट अफेयर्स जब भी पढ़ना है, कल भी हमने यही सीखा, आज भी इस क्वेश्चन से हम यही सीख रहे हैं, करंट अफेयर्स जब भी पढ़ना है हमें मैप के थ्रू पढ़ना है। किसी भी लोकेशन, किसी भी जगह की बात हो रही है, एटलस पे जा करके उस लोकेशन को हमें देखना ही देखना है। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बाद में पछताएंगे, बाद में भुगतेंगे।
तब याद आएगा कि सर ने ऐसा कहा था, तब हमने ऐसा कर लिया होता, तो आज हमारा कल्याण हो जाता, आज हमारा फायदा हो जाता, एक क्वेश्चन पूरा सही हो जाता, 2 नंबर आ जाते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण भारत की गांधी कोटा कैनियन, गांधी कोटा घाटी या गांधी कोटा कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसी एक से निर्मित हुई है? सीधा क्वेश्चन, गांधी कोटा कैनियन जो है वो इनमें से कौन सी नदी बनाती है? सीधा क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सी नदी है जो कि गांधी कोटा कैनियंस बनाती हुई दिखाई देती? बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, जैसा ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था अभी हमने देखा, वैसा ही एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताएं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, बताएं आप, क्वेश्चन नंबर 24। नाम के आगे 3 बार आईएएस 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 लगा दिया है, तो अब आंसर भी बताओ। सिर्फ नाम के आगे आईएएस, फिर एक बार और आईएएस, फिर एक बार और आईएएस, भले 4 बार लिख दो, 5 बार लिख दो, 100 बार लिख दो, नाम के आगे लिखने से आईएएस नहीं बनोगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेपर देना पड़ेगा, तैयारी करके पेपर देना पड़ेगा और पेपर क्लियर करना पड़ेगा, तब जा करके हम आईएएस बनेंगे। नाम के आगे जो आईएएस है वो ऐसे लगेगा, ऐसे ही खाली नाम के आगे। अब हमने सर कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करने के लिए नाम के आगे 4 बार आईएएस लिख दिया है, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, उससे नहीं होगा। हाँ, आपकी सोच जरूर बदलेगी, नाम के आगे आईएएस लिखने से आपके अंदर के विचार जो हैं वो आपको हमेशा प्रेरित करेंगे कि आईएएस बनना है, ये नाम जो है वो टारगेट देगा, तो डेफिनेटली आप इतनी मेहनत भी करोगे, मेहनत भी करोगे और एग्जाम क्लियर भी करोगे। ओके, तो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए जो है वो बताया है। यहाँ पर नहीं, जो गलती कर रहे हो आप, देखो आप तुक्का मार रहे हो, आपको दिख रहा है इनमें से बाकी नदियों को तो हम जानते ही नहीं, कभी नाम सुना ही नहीं, सिर्फ कावेरी नदी के बारे में नाम सुना है। और क्वेश्चन ये कह रहा है दक्षिण भारत साउथ इंडिया की नदी है, तो डेफिनेटली कावेरी नदी ही होगी जो साउथ इंडिया में ऐसी होगी, ऐसा आप सोच रहे हैं, बट गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा पेन्नार। पेन्नार नदी जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर गांधी कोटा कैनियंस बनाती हुई हमें दिखाई देती है। ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट जो है, उस पूर्वी घाट को चीरते हुए बीच में कैनियन बनाते हुए हमें दिखाई देती है पेन्नार नदी। उन कैनियंस को गांधी कोटा कैनियंस के नाम से जाना जाता है। काफी फेमस जगह, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग काफी ज्यादा घूमने वहां पर जाते हैं, काफी अच्छा लगता है देखने में उस कैनियन को, तो लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। तो पेन्नार नदी है जो कि इसका राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पेन्नार नदी कहाँ है यही नहीं पता आपको, तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ शिखर दिए हैं, कुछ पीक्स दी हैं और सामने माउंटेन्स दिए हैं, पर्वत दिए हैं। क्या ये पीक इसी माउंटेन में है? क्या ये पीक इसी माउंटेन में है? क्या ये पीक इसी माउंटेन में है? और हमें यह बताना है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं इनमें से। जो 3 पेयर हमें दिए हैं, 3 युग्म हमें दिए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा पूछा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी, कितने सही है ये पूछा गया है या कौन सा सही है ये पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, सर एक सही दिख रहा है तो मुझे यहाँ पर तो ऑप्शन में 1 और 2 दिख रहा है, 1 और 3 दिख रहा है, यहाँ तो कहीं 1 दिख ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है और कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये हमें देखना है। पूछा गया है नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय। अगर आप थोड़ा सा मैप को जानते हैं, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपके सामने मैप जो है वो बना दूं। तो नामचा बरवा जो नाम लिया गया है हमारे सामने, वो नामचा बरवा जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। बताया कहाँ गया है, गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों तो बहुत दूर दूर की स्थितियां रह गई, संभव है नहीं कि ये वाली स्थिति जो है वो यहाँ पर हो, ये वाली लोकेशन जो है वो यहाँ पर हो। तो ये जो पहला आप
पेयर देख रहे हैं वो बिल्कुल भी करेक्टली मैच्ड नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। दूसरा कह रहा है नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नंदा देवी यहाँ पर है और कुमाऊं हिमालय भी यहीं पर है। इसी उत्तराखंड के हिमालय के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं, और नंदा देवी भी यहीं हमें देखने को मिलती है। ये करेक्टली मैच्ड हो रहा है, ये सही सुमेलित हो रहा है। ये वाला तो नहीं हो रहा था, बट ये वाला सही सुमेलित हो रहा है। तीसरा देखते हैं, नौकरेक सिक्किम हिमालय। नौकरेक कहाँ पर है और सिक्किम कहाँ पर है? नौकरेक जो है वो यहाँ इस जगह पर मेघालय जो है, मेघालय के अंदर हमें नौकरेक पीक जो है वो देखने को मिलती है। और सिक्किम कहाँ पर है? यहाँ पर है। सिक्किम हिमालय नौकरेक एक दूसरे का कुछ लेना देना ही नहीं, तो एक दूसरे से बहुत दूर रह गए ये। बीच में पूरे जो है हमारे नदन ग्रेट नदन प्लेन्स आ गए। उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है वो इन दोनों के बीच में आ गए, दोनों ही सेपरेट हो गए, दोनों ही अलग हो गए। तो डेफिनेटली ये भी मैच्ड नहीं हो रहा है, ये आपस में सुमेलित नहीं हो रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि नामचा बरवा सुमेलित नहीं हो रहा है, नौकरेक सुमेलित नहीं हो रहा है, सिर्फ नंदा देवी सुमेलित हो रहा है। तो कौन सा सही है? तो केवल दो, सेकंड नंबर का जो पेयर है, दूसरे नंबर का जो जोड़ा है, युग्म है, वो सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इस तरीके से हम जब मैपिंग करेंगे, मैपिंग में सारी लोकेशन जो है वो इस तरीके से हमें जब पता होंगी, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रॉपरली दे पाएंगे, करेक्टली दे पाएंगे। वरना तो तुक्के ही मारेंगे, फिर हम वही नाम के आगे आईएएस लिख करके 4 बार 10 बार 50 बार लिख करके घूमेंगे, बन नहीं पाएंगे। बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरीके से लोकेशंस को जो है बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी हम जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, या भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। इंग्लिश में भी दिखा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसको आप देखेंगे, द टर्म लेवेंट often heard in the news roughly corresponds to which of the following regions? Region along the eastern Mediterranean shores, region along North African shores stretching from Egypt to Morocco, region along Persian Gulf and Horn of Africa, the entire coastal areas of Mediterranean Sea. अगर आप मेडिटेरेनियन सी को देखेंगे, मैप थोड़ा जानते हैं, भूमध्य सागर को जानते हैं, मेडिटेरेनियन सी, तो भूमध्य सागर का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर कि हमें इजराइल, इस तरफ जॉर्डन, यहाँ पर लेबनान, सीरिया, ऐसे जो देश दिखाई देते हैं, इस जगह को, इस पूरे एरिया को लेवेंटे के नाम से जाना जाता है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से इसको लेवेंटे के नाम से जाना जाता रहा है। ऑप्शन क्या कहते हैं, जरा क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों को हिंदी में ज्यादा सूट करेगा, मैं हिंदी में दिखा देता हूँ। पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, और इसके तट के पास का पूर्व का क्षेत्र। आंसर सही यही होगा, यही सही आंसर है, लेकिन बीच बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक का क्षेत्र, यहाँ पर इजिप्ट है, मिस्र है, और यहाँ पर मोरक्को है, ये वाला पूरा कोस्ट, इसको लेवेंट नहीं कहा जाता है। अगला ऑप्शन फारस की खाड़ी अफ्रीका के शंख के पास का क्षेत्र, इस तरफ जो है यहाँ अफ्रीका है, पूरा का पूरा इस तरीके से फैला हुआ अफ्रीका है, और इस तरफ जो है वो अरेबियन पेनिनसुला भी निकला हुआ इस तरीके से। तो फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ जो है वो इस जगह पर है, फारस की खाड़ी। तो पर्शियन गल्फ से लेकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस जगह पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहां तक का फैला हुआ क्षेत्र, उसको भी नहीं कहते लेवेंटे। और भूमध्य सागर का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, इस मेडिटेरेनियन सी का पूरा कोस्टल एरिया, वो भी नहीं कहलाता। सिर्फ ये ईस्टर्न पार्ट जो सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ये सारा जो पार्ट है, बस यही इसी को लेवेंटे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही आंसर है। अब ये सब लोकेशन पता हो तभी तो हम ऐसा रिप्लाई दे पाएंगे, जब भी हम इसका सही आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। ऑप्शन ही नहीं पता हो हमें, हम जानते ही नहीं कि लेवेंटे पहले तो है कहाँ पर, दूसरा ये सब किन जगहों की लोकेशंस की बात हो रही है, इन सबको जानते ही नहीं, मैप पे कभी जाकर के देखा नहीं, तो हम कहाँ से कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे? करने के लिए अगेन वही चीज आती है, जो भी पढ़ रहे हैं मैप के थ्रू होकर के जाना चाहिए। कुछ भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये बेसिकली आईआर
IR जो है वो यहाँ से ज्यादा जुड़ा रहता है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम लेवेंटे वर्ड को ज्यादा देखते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह में लेवेंटे वर्ड को ज्यादा देखते हैं, और वो आर्टिकल्स जनरली इंटरनेशनल रिलेशन के होते हैं। तो वहां पर हम इस शब्द को जब भी देखते हैं, इसका मतलब क्या है, कौन सा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को मैप पर देख करके आए, तभी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, वरना भूल जाओ। वरना तुक्के ही मारेंगे हम, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बस यही तुक्के फिर हम मार सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। बात समझ आ रही है? बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, और इसमें से किसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है? मतलब इनमें से कौन है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? कल के पेपर में मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन वार चल रहा था, मैंने बच्चों को कहा था कि यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन की लोकेशन, उसके आसपास के पड़ोसी देश, नदियां वदियां जो है वो सारी मैप पर देख लेना, क्वेश्चन आया। उससे पिछले साल जिन बच्चों ने मेरे साथ मैपिंग करी थी, मैंने कहा था अफगानिस्तान न्यूज में है, अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ करके गया था, तालिबान का शासन वहां पर स्थापित हो रहा था, इतनी सब घटनाएं वहां पर चल रही थी। डेफिनेटली अफगानिस्तान को एक बार मैप पर देख लेना था। अफगानिस्तान से सीधा क्वेश्चन आया, और बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो 2023 में और 2022 में दोनों ही जगह पर अफगानिस्तान और यूक्रेन से सेम टाइप का क्वेश्चन आया, पड़ोसी देशों से, नेबर कंट्रीज जो है, जो देश जनरली बहुत सारे देशों से घिरा हुआ होता है, 2 4 5 10 ऐसे देशों से घिरा हुआ होता है, कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा बनते हैं, और यूपीएससी उसी कंफ्यूजन का मजे लेती है आपके। उसको पता है कि 2 देश अगर बॉर्डर बना रहे होंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, लेकिन जैसे ही 4 देश बॉर्डर बना रहे होंगे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, 6 देश बॉर्डर बना रहे होंगे और कंफ्यूजन बढ़ेगा, 8 देश बॉर्डर बना रहे होंगे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। उसी कंफ्यूजन का मजा वो आपके साथ में लेगी। मैपिंग में जनरली इसी टाइप का कंफ्यूजन का मजा जो है वो यूपीएससी लेती है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, 5 नाम दिए हैं, और 5 में से कौन है जो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाता है? बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी इन सब की लोकेशन देखी है, इन सब की, तो सिर्फ पहली लोकेशन से ही आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। इतना सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप मैप पर जानते हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान इस जगह पर है, और जो पहला ऑप्शन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है अजरबैजान। अजरबैजान को अगर आप मैप पे देखते हो तो अजरबैजान लगभग इस जगह पर आपको देखने को मिलता है। दिस इज द अजरबैजान और दिस इज द अफगानिस्तान। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर रह गए, दोनों जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर अलग अलग रह गए। अगर हम सिर्फ अजरबैजान को ही ऑप्शन में से हटा दें, फर्स्ट नंबर पर अजरबैजान है, फर्स्ट नंबर पर अजरबैजान को हटा दिया तो एक ही बार में आपके सामने आंसर निकल के आ जाए, भले ही आपको पता ही नहीं कि ताजिकिस्तान कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान कहाँ है, उज्बेकिस्तान कहाँ है, लेकिन इतना पता है कि अजरबैजान और अफगानिस्तान बहुत दूर दूर है, तो बस आपका आंसर निकल के आ गया। ओनली 3 4 5, केवल 3 4 5 जो है, यानी कि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाते हुए दिखाई देते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन था। इतना सिंपल क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं हो तो फिर तो क्या ही कर सकती है बेचारी यूपीएससी भी, फिर क्या कर सकती है? इससे बढ़िया क्वेश्चन और क्या बना करके दे सकती है? इससे सिंपल और क्या बना के देगी? इतना हलवा क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हालत खराब होगी। क्यों फंस रहे हैं आप इस क्वेश्चन में? सर इतने सारे स्थान दे दिए हैं, किर्गिस्तान बस एक ही स्थान नहीं दिया है, बाकी तो सारे स्थान स्थान दे दिए, और जो पूछा वो भी स्थान दिया है। हम तो स्थान स्थान में कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हो? 2 बार 3 बार 4 बार उस मैप को जाकर के देखो, अफगानिस्तान उसके पड़ोसी देशों को जाकर के देखो, 4 बार देखोगे 5 बार देखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसका नक्शा दिमाग में छप जाएगा। वो जो मैप है ना वो आपके दिमाग में यूं का जैसे ही अफगानिस्तान का नाम आएगा वो मैप आपके दिमाग में उठ करके आएगा, और उसके जितने भी पड़ोसी देश है वो भी सारे आपके दिमाग में उठ करके आएंगे। लेकिन देखेंगे तब, हम उस मैप को करेंगे पढ़ेंगे तब। बिना पढ़े सिर्फ हम ऐसे रट्टा मारेंगे। बहुत सारे बच्चे नेमोनिक्स बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, अफगानिस्तान के नेबर कंट्रीज ये हैं, भारत के ये हैं, इसके ये हैं, उसके ये हैं, तो कितने देशों के रटने बैठोगे? कितने कंट्रीज को रटना जो है वो आप रटते फिरोगे? हर एक देश में से किसी भी देश को यूपीएससी पूछ सकती है, तो आप किस किस देश को रटते फिरोगे? रटना यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। 194 195 देश तो यूएन के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उन सारे देशों के फिर उनके पड़ोसी देश जो है वो आप रटते फिरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर और जीवन में और कुछ बाकी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? सिर्फ यही रट्टा मारते रहोगे।
तो ये संभव नहीं हो पाएगा रटने से। ये सिर्फ और सिर्फ मैप पे एक बार देख लिया गया होता तब भी इतना तो दिमाग में होता कि अफगानिस्तान और अजरबैजान बहुत दूर दूर के देश रह गए, तो डेफिनेटली अफगानिस्तान और अजरबैजान जो है वो तो पड़ोसी देश नहीं है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा करके आंसर निकल जाता है इसमें। बात समझ आ रही है? अब समझ रहे हैं कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है, कैसे हम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाएंगे, किस टाइप से इनको हम प्रिपेयर कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। युग्म दिए हैं, पेयर दिए हैं, एक तरफ वेटलैंड्स दिए हैं, आर्द्र भूमि दी है, कुछ झीलें हैं, होकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्रसागर झील और षष्टम कोटा झील, और इस तरफ उनकी लोकेशंस पूछी है। क्या ये करेक्टली मैच्ड है, सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। होकेरा वेटलैंड क्या पंजाब में है, नहीं है, पता होना चाहिए हमें। वेटलैंड जो है, रामसर साइट्स जो है, ये सारी जितने नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारी रामसर साइट्स हैं। और रामसर साइट्स जो है उनका पूरा का पूरा एक मैप जो है वो हम वैसे ही पढ़ते हैं, मैपिंग बैच में भी पढ़ाता हूँ मैं। और अगेन अगर हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हैं तब भी हम सारी की सारी साइट्स जो हैं उनको देखते हैं, कहाँ पर कौन सी साइट्स है। फिलहाल भारत के पास में 75 रामसर साइट्स है, 75 रामसर स्थल हैं। रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। तो वो आर्द्र भूमियों में से 4 उठा करके दी है और सीधा 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 स्टेट पूछा है, ये इस स्टेट में है, इस राज्य में है कि नहीं है कि नहीं है, बस यही हमें देखना है। सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है या नहीं है, यही हमें देखना है। कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ये हमें देखना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे होकेरा वेटलैंड की बात करेंगे तो होकेरा वेटलैंड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ना कि पंजाब में। तो पहला वाला तो करेक्टली मैच्ड नहीं है। अभी हम रामसर साइट्स का मैप जो है वो देख करके आएंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी बनेगी। रेणुका वेटलैंड की बात की जाए तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में ही है, ये करेक्टली मैच्ड हो रहा है, सही सुमेलित हो रहा है। रुद्र सागर लेक की बात करें तो रुद्र सागर लेक त्रिपुरा के अंदर ही है, करेक्टली मैच्ड हो रहा है। और षष्टम कोट्टा की बात करें तो षष्टम कोट्टा तमिलनाडु में नहीं है, केरला के अंदर देखने को मिलता है। केरल के अंदर जो है, केरल राज्य के अंदर हमें षष्टम कोट्टा देखने को मिलता है। तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाकी 2 करेक्टली मैच्ड हैं। हमसे यही पूछा है कितने करेक्टली मैच्ड हैं, कितने सही सुमेलित हैं। तो 2 युग्म 2 पेयर जो है वो हमें सही सुमेलित दिख रहे हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बी आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए रामसर साइट्स आप जनरली पढ़ते हैं, रामसर साइट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रामसर साइट है, कहाँ पर है। 75 रामसर साइट से 75 रामसर स्थल हैं, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिसे हम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां जिन्हें हम कहते हैं। उन्हें अगर हम लोकेशन देखे बिना ऐसे ही आ गए तो फिर ये हमारी ही गलती है। यहाँ पर यूपीएससी कुछ नहीं कर सकती। जो लोकेशन दी है वो भी बहुत सिंपल दी है, बहुत ही सिंपल, मतलब जो जनरली न्यूज़ में रहने वाली जगह हैं, जिनको जनरली आप जानते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से रामसर साइट्स की लिस्ट के अंदर आती हैं, वैसी ही लोकेशंस आपको दी है। कोई ऐसी लोकेशन नहीं दी जो अभी अभी ऐड हुई हो, जो आपको पता ही ना हो। लंबे समय से ये रामसर साइट्स की लिस्ट में है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जो है वो दिया है। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल तब है जब आप इसको एक बार भी मैप पर देख करके गए हो, एक बार भी मैप पर नहीं देखा है तो ये हमारे लिए उतना ही टफ है। फिर वही काला अक्षर भैंस बराबर वाली स्थिति है, हमें कुछ नहीं पता सर, ये नाम ही पहली बार पढ़ रहे हैं, या पढ़ा तो था नाम लेकिन राज्य कहाँ है ये तो हमने देखा ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट। अच्छा, किंग ऑफ जहानाबाद जो है वो आज आप सब लोगों को अपनी तरफ से पार्टी दे रहे हैं, तो आप सब लोग जो है वो उनसे पार्टी ले लें और फिर पढ़ाई भी कर लेना। पार्टी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई भी कर लेना। पढ़ाई करेंगे तो हम भी पार्टी देने लायक कभी बन पाएंगे, वरना अपन पार्टी देने लायक बन नहीं पाएंगे। सिर्फ ऐसे यूट्यूब पे कमेंट करते हुए पाए जाएंगे कि आज मेरी तरफ से पार्टी दे, तो हम सकते नहीं है, सिर्फ ऐसे कमेंट करते हुए पाए जाएंगे। फिर तो पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सामने हमें देखने को मिले हैं।
अगेन अगर मैं इतने सारे क्वेश्चन जो अभी अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, उन सभी को अगर हम इन शॉर्ट इन नट शेल अगर हम एक ही बात कहें तो फिर यही बात निकल करके आती है। चाहे हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम जीएस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आईआर पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की लोकेशन इन्वॉल्व होती है, किसी प्रकार की जगह जो है उसका नाम आता है, हमें वो लोकेशन मैप पर देखनी ही देखनी है। एटलस उठा करके उसके ऊपर उस लोकेशन को देखना ही देखना है। अगर एटलस में नहीं है, करंट अफेयर्स में बहुत सारी लोकेशन होती है जो एटलस में नहीं है तो हमें एटलस में मार्क करनी है, हाथ से उसके अंदर पेंसिल से पेन से हम मार्क करेंगे कि ये लोकेशन यहाँ पर है। बहुत जरूरी है। अगर हम ये अप्रोच अपनाते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, तो हमारा मैपिंग का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। अगर हम ये अप्रोच नहीं अपनाते हैं तो फिर हम मैपिंग के लिए हमेशा रोते ही रहेंगे। हम हमेशा यही कहते रहेंगे ये हमारे बस का नहीं है, मैपिंग होती नहीं है, समझ नहीं आती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मैपिंग तो रटने वाला सब्जेक्ट है। कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। लोकेशंस, हाँ थोड़ी सी लोकेशंस जो है वो हमें देखनी जरूर पड़ती है, लेकिन हमारा दिमाग इतना शार्प है, इतना तेज है कि पिक्टोरियल वे में चीजें बहुत अच्छे से याद रखता है, चित्रात्मक रूप से चीजें बहुत अच्छे से याद रखता है। तो जब हम मैप पर देखते हैं चीजों को, लोकेशंस को, बहुत अच्छे से याद होती है। इवन दैट हिस्ट्री की कहानियां यूं की यूं याद हो जाती है हमें, कि कहाँ कब कौन कैसे अटैक कर रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, इधर जा रहा है। मैप के थ्रू जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल जाता है। तो वहां पर हमें जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर मिल जाती है। आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट्स है, आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। जो मेरा मैपिंग का बैच है, मैंने कल भी आपके साथ में मैपिंग बैच की बात करी थी, आप सभी के लिए 999 रुपीज में, 999 रुपए में ये मैपिंग का बैच अवेलेबल है। लेकिन आज, सिर्फ और सिर्फ आज 6 अक्टूबर को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में हमारा हैप्पी आवर चल रहा है, और इस हैप्पी आवर के अंदर आपको ये बैच जो है वो 50% ऑफ पर मिलेगा। यानी 499 रुपए में आपको ये बैच जो है वो मिलेगा। कुछ बैंकिंग चार्जेस 10-12 रुपए जो है वो होंगे, 510, 512 रुपए, 515 रुपए के आसपास आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना है बैच खरीदते समय, वो हैप्पी आवर कूपन कोड जो है वो अप्लाई करना है, तो आपकी फीस जो है वो सीधी आधी हो जाएगी। वरना आप 999 रुपीज, 999 रुपए जो है वो पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये हैप्पी आवर कोड जो है उसका उपयोग करेंगे तो 50% ऑफ में, 50% ऑफ में ये बैच आपको मिल जाएगा। क्या पढ़ेंगे सर हम इस बैच के अंदर? इस बैच के अंदर हम मैपिंग का पूरा पार्ट जो है वो कवर करेंगे। जनरली दूसरे इंस्टीट्यूट्स में आप सिर्फ 5, 7, 10 क्लासेस जो है वो मैपिंग की करते हैं, यहाँ हम पूरा 3 से 4 महीना मैपिंग जो है वो कवर करेंगे। सारे कॉन्टिनेंट्स, इंडिया, भारत के मैपिंग, इंडिया की, वर्ल्ड की मैपिंग, सारी मैपिंग हम करेंगे। सारे महाद्वीप जो है वो हम घूमेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे ज्योग्राफी के कंसेप्ट, बहुत सारे हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर मैप के साथ में कवर होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे किसी जगह का वेजिटेशन कैसा है, वनस्पति कैसी है। इतिहास में हम बहुत सारी जो है, जैसे कि तुरान का मैदान, तुरान प्लेन्स जो है वो हम देखते हैं, मेसोपोटामिया देखते हैं, तो वो सब कैसे हैं, कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, उन सब को हम मैप पर देखते हुए चलेंगे। बहुत सारा हिस्ट्री का पार्ट मैप से कनेक्ट करके, बहुत सारा ज्योग्राफी का पार्ट मैप से कनेक्ट करके, बहुत सारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट मैप से कनेक्ट करके हम मैपिंग को और वास्ट लेवल पर जाकर के, और वृहद स्तर पर जाकर के यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। और उस पे भी आप लोगों के लिए आज जो है वो एक जबरदस्त ऑफर है कि 999 रुपीज, 999 रुपए का ये जो बैच है, ये 50% ऑफ में, 50% के डिस्काउंट पर आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में मिलेगा। 10-12 रुपए बैंकिंग चार्ज होंगे, 510, 515 रुपए के आसपास आपको ऐप पर ये बैच जो है वो शो हो जाएगा, बशर्ते आप इस कूपन कोड का उपयोग करेंगे। कूपन कोड नहीं लगाओगे तो पूरा 999 का पड़ेगा। कूपन कोड लगाएंगे हैप्पी आवर, तो आपको ये आधी प्राइस में मिल जाएगा। कहाँ कैसे जाएंगे? हमारी जो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप है, उस ऐप पर जा करके वहाँ लॉगिन, अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो बना लेंगे। बनाने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये बैच शो होगा। उस बैच को परचेज करने जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, परचेज करने जाएंगे, उसमें ये क्या कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये बैच जो है वो आधी प्राइस में, 50% ऑफ पर मिल जाएगा। सिर्फ आज शाम को 4 से 5 बजे। फिर मत रोना, बाद में मत रोना। कल एक बच्चा लिख रहा था सर मैपिंग जो है वो थोड़ी कम फीस में अवेलेबल करवा दूँ, आप लोगों के लिए ही ये लाया गया है। अगर आप आज ये मिस कर दोगे फिर ये वापस ऑफर आप लोगों के लिए नहीं आएगा। तो फिर वापस आपको जब भी ज्वाइन करना है आपको पूरी फीस पे करके ज्वाइन करना पड़ेगा।
एनसीईआरटी आंदोलन बैच जो है वो 2000 रुपीज़ पर मंथ की ईएमआई पर आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 2000 रुपये प्रति माह की ईएमआई जो है, बहुत सारे बच्चे जो है वो एक साथ एक मुश्त पे नहीं कर पा रहे फीस को, तो उनके लिए ईएमआई पर भी, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पर भी ये बैच जो है वो किश्तों में आप पे कर सकते हैं। 2000 रुपये प्रति माह की किश्तों के अंदर आप इसे पे कर सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी का जो कोर्स है हमारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का, वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा आपका इसके अंदर। कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी। हर रोज क्लास होती है, मेरी रोज क्लास चल रही है। अभी इस क्लास के बाद में 1 बजे जो है वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास हमारी होने वाली है, 1 बजे से हमारी क्लास होगी। और टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपकी बिल्कुल फ्री है। अभी जस्ट क्लास जो है वो मेरी मंडे से ही स्टार्ट हुई है, तो अभी जल्दी जल्दी बैच ज्वाइन कर लो, बाद में क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लासेस पीछे की छूट जाएंगी, उनको आपको फिर रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में देखना पड़ेगा। अभी लाइव क्लास जो है वो आप कर पाओगे। तो ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एनसीईआरटी कोर्स जो है उसके साथ में एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी आपको पूरी तरीके से फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी। और जो बच्चे, हमारा जो कॉन्सेप्टर बैच है, गुरुकुल बैच है, 2 साल का जो बैच है, 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से, सर की क्लासेस जो है, उजांग सर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 16 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। हमारा मैपिंग बैच जो है वो भी 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये गुरुकुल बैच जो है वो भी 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। कूपन कोड कहाँ फिल करना है? जब आप कोर्स परचेज करने जाएंगे वहां पर आपके सामने एक ऑप्शन होगा कूपन कोड का, वहां पर आप हैप्पी आवर कूपन कोड डालेंगे तो फीस आपकी जस्ट आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। राइट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और आगे के पेपर जो है उनको एनालाइज करेंगे कि मैपिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।